नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में दल बदल का दौर शुरू हो गया है। सांची विधानसभा क्षेत्र में अपनी उपेक्षा के चलते भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष रहे भंवरलाल पटेल, सांसद प्रतिनिधि एवं नगर पालिका उपाध्यक्ष रहे कामता प्रसाद राजौरिया सहित भाजपा छोड़ेंगे, ऐसा दावा किया है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पटेल ने मामले की पूरी सच्चाई जानने के लिए हम खुद उनके पास पहुंचे। उनका कहना ये था कि संगठन द्वारा हमारी उपेक्षा की जा रही है। मैंने भाजपा कार्यालय में जाकर इस्तीफा दिया, लेकिन उसके बाद मुझे मनाने की कोई कोशिश नहीं की गई। उधर राजौरिया का कहना है कि पूर्व मंत्री डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं। उन्होंने मुझे जाने से मना किया है, लेकिन अब उपेक्षा सही नहीं जाती। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव तक कितने कार्यकर्ता और नेता अपने अपनी पार्टियों छोड़ते हैं। ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ गए हैं और सांची विधानसभा में एक बड़ी उठापटक होने वाली है। अभी हम यहाँ आए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भंवरलाल पटेल जी के पास। वह 16 तारीख को कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, तैयारी चल रही है उनकी, ये झंडे बैनर की। उनका कहना यह है कि मेरी लगातार उपेक्षा हुई है इस पार्टी में और कम से कम हम 2000 लोग 16 तारीख को कांग्रेस में शामिल होंगे। एक बड़ी रैली केरगंज से निकलेगी जो रायसेन से होती हुई भोपाल पहुंचेगी। अब देखना है कि इन लोगों के कांग्रेस में जाने से भाजपा पर कितना फर्क पड़ेगा। मैं राकेश जैन, रायसेन। पहले तो आप ये बताएं, आपने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया? भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने का मूल कारण है कि संगठन के द्वारा कहीं भी किसी कार्यक्रम में ना होना, उपेक्षा करना, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जब से ये चौधरी जी आए हैं तब से इन्होंने, चौधरी जी मतलब प्रभुराम चौधरी, अच्छा, तब से भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग गुट बना लिया, नई कांग्रेस, नई भाजपा, पुरानी भाजपा जी। इसलिए मैंने इस्तीफा दिया कि जब लोगों के काम नहीं होंगे तो पार्टी में रहने का औचित्य क्या है। भाजपा के कार्यालय गए थे, आपने वहाँ इस्तीफा दिया, फिर आपको वहाँ किसी ने मनाया कि नहीं मनाया? नहीं, किसी ने कोई मनाना उचित नहीं समझा। क्यों? यहाँ पुरानी भाजपा वालों को कौन पूछ रहा है? उसका क्या कारण है? अब ये तो नया गुट तैयार कर रहे हैं प्रभुराम जी यहाँ, और कुछ पुरानी भाजपा के लोग हैं उनके साथ जी। तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षाएं हो रही हैं, और इसका रिजल्ट 16 तारीख को आप देखना। मैं कांग्रेस जब ज्वाइन करने जाऊंगा भोपाल, तो 16 तारीख को काफ़ी संख्या में जनपद सरपंच, पुराने कार्यकर्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष, बहुत लोग आएंगे। और कांग्रेस की मान लो सरकार बनती है और फिर वहाँ आपकी उपेक्षा होती, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ मेरी माननीय दिग्विजय सिंह जी से बात हुई जी, और माननीय जयवर्धन जी से बात हुई जी, और वो अच्छे नेता हैं जी। और उनने प्रॉमिस करा है, और मैंने भी उनसे प्रॉमिस करा है कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए। मैं बगैर पद के पार्टी में काम करता हूँ, लेकिन जो लोग क्षेत्र के लोग हैं उनकी समस्याएं समय पे काम पूरे हों, बाकी इससे ज़्यादा मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। ना भारतीय जनता पार्टी में मैंने कभी कोई पद लिया, जिला पंचायत अध्यक्ष के जो बना हूँ उसके अलावा। नाराजगी क्या है प्रभुराम चौधरी जी से? मेन से तो मेरी मेन नाराजगी ये है कि एक छोटा सा आदमी जी, वो माननीय मंत्री जी के राइट हैंड है, वो मुझे दारू पी के धमकी दे रहे हैं कि मैं बीच चौराहे पे गोली मारूंगा। किस बात पे से? कोई बात नहीं है जी। मतलब कुल मिला के वो भी मूल व्यवसाय फर्जी पत्थर का काम करता है और मैं भी वही काम करता हूँ। वो वर्षों से हमारे काम चल रहे हैं, लेकिन बिला वजह अब चूंकि मंत्री जी का पावर दिखाते हुए दबाव बनाना कि यहाँ नहीं वहाँ खदान, यहाँ नहीं वहाँ खदान, तो मैंने माननीय मंत्री जी से भी कहा था कि भाई डॉक्यूमेंट के हिसाब से नफ्ती आप करा दो, जो कागज बोलते हैं। तो मंत्री जी ने मुझे जवाब दिया कि नहीं यार, वो जहाँ काम कर रही है करने दो। तो अब ये तो एक तरफा बात है मंत्री जी की। उधर मैंने आवेदन थाने में दिया तो पुलिस वालों ने उन्हें उसे बुला के पूछा भी नहीं, क्योंकि वो मंत्री जी का आदमी है।
अब इतनी बेइज्जती करा के किसी पार्टी में कौन रुकेगा। शिवराज सिंह चौहान जी से आपका क्या संबंध है? माननीय चौहान साहब के यहाँ हमारे उनके चाचा जी के लड़के को हमारे बड़े भाई साहब की महिली बिटिया ब्याही हैं जी। क्योंकि वो उस नाते हमारे दामाद होते हैं। भाई साहब की दोनों तीनों बिटियां उन्हीं के परिवार में हैं, तो रिश्तेदारी हैं। फिर आपने उनसे ये शिकायत नहीं की? अब उन्हें समय कहाँ मिलता है। अच्छा भाई एक बार गए हम मिले भी, अब चूंकि उनने कलेक्टर साहब को बोल दिया, कलेक्टर साहब ने आदेश कर दिया, परंतु अब आरआई पटवारी को मुख्यमंत्री तो फ़ोन लगाने से रहे। मंत्री जी तो आरआई पटवारी को फ़ोन लगा के और सारी रास्ताएं बता दी कि ऐसा नहीं ऐसा होना है, तो वैसे ही होगा जैसा वो कहेंगे। मतलब आपको वहाँ से भी संतुष्टि नहीं मिल पाई? नहीं, कहाँ मिली। यदि कांग्रेस सरकार नहीं बनती है और दोबारा भाजपा आती है और मंत्री यही बनते हैं, फिर आपकी राह और कठिन हो जाएगी? नहीं, अब कठिन क्या होगी, जो ऊपर वाले को मंजूर होगा वो ही होगा। बाकी जनता जो भी निर्णय लेगी वो हमें मंजूर है। क्या आने की आपके साथ? मेरे साथ लगभग विधानसभा से 2000 लोग आएंगे। अच्छा, ये आपकी कहाँ से शुरू होगी रैली? रैली मेरी गैरतगंज से शुरू होंगे लोग, कुछ जी हो सकता है मैं भी वहाँ से। हमने सुना है कि आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं। हाँ, हम लोग 16 तारीख को कमलनाथ जी के यहाँ कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में 27-28 साल से सक्रिय रहे हैं। बचपन से आपने डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार साहब का नाम लिया, तो उन्होंने आपसे मना नहीं किया कि आप मत जाइए? नहीं, जिस दिन हम दिग्विजय सिंह से मिलने गए जी, उसके 3-4 दिन बाद एक कार्यक्रम में हमारा आमना सामना हुआ जी। उनने हमको अलग बुला के बहुत डांटा कि आप ये क्या कर रहे हैं। हम सुनते रहे, लेकिन हमने उनको 7 महीने से 8 महीने से हमने उनके पास मिलना जुलना भी छोड़ दिया, क्योंकि हम मन बना चुके थे कि अब हम लोगों की यहाँ ज़रूरत है नहीं। मैंने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए, तो मैंने उनसे कहा कि आप एक क्वेश्चन का, एक प्रश्न का जवाब दे दें कि मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए, क्यों आपके साथ रहना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि इतने दिनों में आपकी तरफ से मुझे कोई खबर मिली। फिर क्या जवाब दिया उन्होंने? नहीं, चुप रह गए वो, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। डॉक्टर पूर्वम चौधरी जी ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की क्या? के जो कार्यक्रम होते थे तो उस पर आपको बुलाया नहीं जाता कभी? आज तक नहीं बुलाया। अच्छा। जब से ये नई भाजपा आई है, माननीय डॉक्टर पूर्वम चौधरी जी आए, न संगठन के लोगों ने बुलाया न उनने बुलाया कभी किसी को। मेरे को तो आज तक एक भी फोन नहीं है। कोई मेरे सामने यदि एक बार भी फोन करता तो मैं क्यों पार्टी छोड़ता। कारण क्या है? कारण है उनको भरोसा ही नहीं है। वो उनके साथ जो लोग आए उन पे भरोसा करते हैं, बाकी